देखो सबसे पहले जो फ़ोटो शूट किए हमने ये ठीक है, इसमें देखना यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना ये जो फ़ोटो ली थी हमने ये वाला, इसमें सबसे ज़्यादा स्माइल है इसके पास। इसने स्माइल ही नहीं दी है सर। हाँ स्माइल दी नहीं थी उसने, बोल रहा था मैं हंस लो थोड़ा सा। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इस फ़ोटो को मेरे को कट करना है, ठीक है। अब ग्रीन बैकग्राउंड है तो हम लोग के पास कट करने का कुछ ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट पे गए, यहाँ पे कलर रेंज ले लिया, ओके। कलर रेंज लेने के बाद हमने क्या किया, ये पिकर लिया अपना नॉर्मल सा एक और ग्रीन कलर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ग्रीन पे क्लिक किया, ये आपका ग्रीन वाला वाइट दिखने लगेगा। जितना पोर्शन वाइट है उतना सिलेक्टेड है, जितना ब्लैक है उतना डिसलेक्टेड है। अब यहाँ फजीनेस आप कम ज़्यादा करते हो तो ये आपका वेरिएशन पे काम करेगा, मतलब ग्रीन का जो वेरिएशन है उस पर काम करेगा, ठीक है। यहाँ से आप प्लस ले सकते हो और जितना भी पार्ट ये लाइट ग्रीन था उसको आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये देखना है इसकी बॉडी सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो माइनस करके यहाँ से इसका जैसे ये थोड़ा सा हटाया, फजीनेस पे चेंजेस कर लिया हल्का फुल्का, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो जितना आपको लग रहा है कि यहाँ तक ये कर ले रहा है, उसके आगे नहीं कर पा रहा है, तो उतना सेलेक्ट कर लो और इस पोर्शन को आप डिलीट कर दो। डिलीट हो गया। एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास पेन टूल, ठीक है। तो फटाफट पेन टूल से कर लेते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं करूँगा, तो जल्दी से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से मैंने पेन टूल लिया और ये चीज़, और पेन टूल बहुत अच्छा काम करता है, बस आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा अपना काम। तो सबसे बेस्ट काम जो होता है ना, जो जहाँ पे कोई चीज़ आपका सिलेक्शन नहीं कर पा रहा है, पेन टूल है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जैसे है, ये मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा शेप ख़राब होगा, लेकिन बैग है तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा हम लोग को। ये हम लोगों ने ठीक है। और चीज़ों को डिलीट मत करना, चीज़ों को मास्किंग करना, क्लियर। तो जैसे मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था उसमें कलर रेंज से मैंने किया था पूरा, यहाँ पे मैं पेन टूल से कर दे रहा हूँ। अभी हो गया है, बस ख़त्म। बैग में ही था मेन जो था चीज़ें, और ये मैं इस तरह से बस हल्का फुल्का सा, ठीक है। अगर आप पेन टूल से भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये पोर्शन मैं बहुत जल्दी से मैजिक बैंड से निकाल सकता हूँ, तो इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। इसको आप मैजिक बैंड से ही निकाल लो। ये लिया, ये फिर यहाँ पे ये चीज़ इधर कान पे, क्योंकि दिक्कत आई थी ये बैकग्राउंड का जो टेक्सचर है ना, क्योंकि मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड शूट किया था, तो बैकग्राउंड का टेक्सचर देखो ये आ गया, तो यहाँ पे एज प्रॉपर नहीं दिख रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जब आप सिलेक्ट करोगे ग्रीन, तो यहाँ पे हल्के हल्के पिक्सल जो ये चीज़ डार्क आ गया ना एकदम से, ये बच जाएगा, ठीक है। तो वो स्मूथ एज नहीं आ पाएगी कभी भी, इसलिए इन सब पार्ट्स को आप पेन टूल से ही कट करना। कोई डाउट है? ठीक है। ये अभी ये जो बाल हैं इनकी मैंने हार्ड एजेस ले ली ऐसे, ठीक, ये हार्ड एज हो गया। और जितने भी बाल बचेंगे उनको हम लोग को बाद में प्रिजर्व करना होगा, वो भी हम लोग निकालेंगे अलग से। ठीक, ये चीज़ कोई डाउट तो नहीं है?
कल क्या था ना, वर्कशॉप में जब मैं बना रहा था तो जल्दी के लिए मैंने रिफाइन एज वो कलर रेंज लिया था, चूज़ किया था। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग के पास है टाइम, तो हम लोग आराम से इसको पेन टूल से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो पेन टूल से करोगे ना तो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। और इसमें मैक्सिमम एरिया पे कलर रेंज बहुत अच्छा निकालेगा। कुछ पे करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहाँ पे आप पेन टूल से निकाल सकते हो, जैसे हमने कल किया था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये लिया, ये चीज़। ठीक है, अब इतना होने के बाद कंट्रोल एंटर किया। ये जो बाल हैं, मुझे ये बाल प्रिजर्व करने हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो और आप इस तरह से सिलेक्शन बनाते हो, ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मैंने मास्किंग लिया था, मास्किंग अभी शायद नहीं आता होगा आप लोग को। अभी क्या करेंगे हम लोग, सेलेक्ट पे जाके रिफाइन एज पे चलते हैं। रिफाइन एज खुल गया, रिफाइन एज लेके ये जो बाल हैं इसके साइज़ का ब्रश ले लो। साइज़ का नहीं लोगे तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आता है उसमें। अब इन बालों को आप पेंट कर लो। ये क्या करेगा, बैकग्राउंड और वो नए वर्जन में आया है। अरे मैं नेक्स्ट क्लास से ना इसमें नया वर्जन डाल लूँगा, तो वो उसमें आपको सिलेक्टेड मास्क मिलेगा। सिलेक्टेड मास्क के अंदर जब आप जाओगे तो आपके पास ब्रश और रिफाइन एज लेकिन वहाँ पे भी है। तो कई बार जब हेयर वाला ऑप्शन नहीं काम करता ना, तो वहाँ पे भी रिफाइन एज ही करना होता है हम लोग को। ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, मतलब हेयर जो दिख रहा है और पीछे का ग्रीन कलर सेपरेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जितना डिफरेंस होगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में, उतना ही अच्छा काम कर देगा। हाँ, मतलब इसको समझ में आ रहा है ना कि ये कलर आपका अलग है, बैकग्राउंड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर दे रहे हैं। अब जैसे छोटे छोटे पार्ट्स है, यहाँ पे हो गया, ये बाल प्रॉपर्ली लिया, इन सब बालों को अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये बैकग्राउंड आने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये सिलेक्शन नहीं लिया था लास्ट टाइम में। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अगर आपको ये प्रॉपर बाल चाहिए, वहाँ पे आपको ब्रश से बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये जो बन के आई है चीज़, इसको मैं सिंपल एक मास्क ले लूँगा। मास्क से क्या हुआ, ये आपका जितना भी था सेपरेट हो गया। और यहाँ पे देखोगे बाल, तो ये प्रॉपर्ली आपका एक एक बाल इसने प्रिजर्व कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर आ गया होगा या कुछ दिक्कत आई होगी, वो चीज़ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी इतना फिलहाल समझ में आ गया। ये हमने छोड़ दिया था कि इसको मैजिक बैंड से करना है। मैजिक बैंड से या फिर कलर रेंज। कलर रेंज में क्या है कि आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कलर रेंज पे गए, यहाँ से हमने ये चूज़ कर लिया। अभी क्या है कि ये आपका जितना भी ग्रीन पार्ट है ना, वो सिलेक्ट कर लेगा। फजीनेस आप बढ़ाओ, ये देख रहे हो, ये एजेस भी सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि रिफाइन एज में यहाँ पे ग्रीन पिक्सल्स बच गए होंगे। ठीक है, अब मैं ओके करूँगा। मैंने और कुछ नहीं करना है, इन सब पे काम नहीं करना है, मुझे इस पे काम करना है। इसको सिलेक्ट किया और जितना भी, जैसे ये है ब्लैक है, यहाँ पे मैंने ब्लैक को इसके मास्क पे जाके ब्लैक को पेंट कर दिया। तो ये चीज़ आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन है, वो बाद में हम लोग कर लेंगे। ये आ गया, समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, Ctrl+N और एक A4 बना लिया, मतलब इंटरनेशनल पेपर A4 बना दिया। ठीक है, अब इसको उठा के हमने यहाँ से A4 पे लेके गए। ओके, A4 पे लेके जाओगे तब हमें यहाँ पे पता चला है कि ये जो चीज़ था ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है अभी भी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्रश लिया और मे बी वहाँ पे जो ब्लैक किया था मैंने, वो हार्डनेस की वजह से आपका ब्लैक हो नहीं पाया। ठीक है, तो इसको मैं फटाफट ऐसे ही रफली ही, ज़्यादा बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, ऐसे करके मैंने कट कर लिया। क्लियर है? अगर ये लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा ही रफ हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से, ठीक है, मैं रफली कर दिया इसको। और ऊपर का पोर्शन भी ऐसे ही हमने थोड़ा सा गायब कर दिया, बस आपको दिखना नहीं चाहिए ना ये सब। या फिर आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है, उस एरिया को आप पेन टूल से सिलेक्ट करो, कट कर दो। ठीक है, अब छोटा किया हमने, ये आपका इधर रख दिया हमने। ओके, ये चीज़ था। मेरे पास एक रेफरेंस इमेज थी जिसकी हेल्प से मैंने इसको बनाया था। तो वो रेफरेंस इमेज थी ये वॉच की इमेज, ये है ना। मैंने क्या किया था कि इस वॉच में मैंने बैग रख दिए थे। ठीक है,
तो हमें बस एडिट करना है। अगर आपके पास इस तरह की कोई इमेज आती है और आप उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट लगा के दिखा रहे हो, क्योंकि मेन हम लोग की फ़ोटोग्राफ है पीछे वाली और फाइनल आपका आउटपुट है, तो आउटपुट आपको अच्छा दिखना चाहिए। वो आपने जैसे बनाया है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका मॉडल और आपका जो बैग है वो दिखेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़, यहाँ जो बैकग्राउंड था इस पर हमने एक कलर डालना है। तो बैकग्राउंड का कलर मैं यही लूँगा, ये डार्क और यहाँ पे ये लाइट, ठीक है। और इसको हाइड करते हैं। इसको मैंने रेडियल लिया और ब्लैक टू वाइट मैंने डार्क टू लाइट इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ओके। यहाँ पे मैं इरेज़र लूँगा और इरेज़र लेके जो ये वॉच का ये जो एजेस दिख रहे हैं ना, इनको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि ये एजेस गायब हो जाएं। ओपेसिटी फुल करेंगे इस टाइम। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये पोस्टर में ऐसा दिखने लग गया। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जूम करोगे जहाँ जहाँ मैंने रिफाइनेज किया है वहाँ पे ये ग्रीन कलर के पिक्सल्स दिखेंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हमने मास्क किया है इसके पीछे का एरिया ब्लैक जो ट्रांसपेरेंट में आया है वो पीछे का एरिया दिखा रहा है ये। तो उसके लिए आप सिंपल एक काम करो, ब्रश लो, अपने मेन इमेज पे जाओ, ये जो इसके एजेस का कलर है ना उसको फॉलो करते हुए इसके जो एजेस का कलर है यहाँ पे आप इसको पेंट कर दो। ये देख रहे हो, ये आपका इस तरह से है। सॉफ्ट ब्रश लेंगे, यहाँ पे मैंने पेंट किया, यहाँ से कलर पे और यहाँ पे पेंट किया, तो ऐसा लगेगा आपको कि वो सॉल्व हो गई ये चीज़। देख रहे हो, जहाँ पे भी है ब्लैक वो आपके एजेस प्रॉपरली क्लीन हो जाएंगी ये चीज़, ओके। ये आपको बाल अच्छे से दिखने लगे। एक्चुअली में क्या किया हमने, यहाँ पे जो क्रोमा था उसके ऊपर हमने ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। लेकिन यही होता है, हम लोग को तो फाइनल आउटपुट यहाँ पे चाहिए ना, हमें क्रोमा से मतलब ही नहीं कैसा हो रहा है, ठीक है। ये हमने किया। इसके बाद यहाँ पे मुझे 3 बैग्स रखने हैं। हमने गूगल पे सफारी बैग सर्च किया, हम लोग के पास ये 3 बैग्स आ गए, ठीक है। और लकीली हमें वो वाला बैग भी मिल गया जो एक्चुअल में हम लोग की फ़ोटो पे है, ठीक है। ये वाला बैग उस फोटो में उसने पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा है ना ये वाला बैग। तो सबसे पहले यही बैग है ना, इस बैग को मैं कट करता हूँ। यहाँ पे मैजिक बैंड लिया, वाइट पिक किया हमने, ये वाइट पे प्लस 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 करके आप सिलेक्ट करो, इसको डिलीट कर दो एजेस। ये आया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी एजेस पे ये वाइट दिख रहा है। मेरे ख्याल से फ्रेंड से ये हो नहीं पाएगा, एक बार करके देखते हैं। लेयर के अंदर मैटिंग, डिफरेंस और ओके कर दिया। ये नहीं कर पाया उतना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आ रहा था। नहीं, ब्लेंडिंग ऑप्शन से पूरा बैक जाएगा ना। देखो हमने क्या किया, सेलेक्ट पिक्सल्स किया, सेलेक्ट पिक्सल में ये आ गया, सेलेक्ट हो गया। रिफाइन एज पे गए, ये रिफाइन एज हुआ ये चीज़, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी शिफ्ट एज को थोड़ा सा अंदर किया, लेकिन देखो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेदर जो है ना, फेदर आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर आप इसमें चाहते हो कि ये अंदर बाहर ऐसे करके करे, ठीक है। अच्छा, मैं मॉडिफाई भी कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता था मॉडिफाई से, तब भी ये काम करता, लेकिन हमने ये इसलिए लिया ताकि इसको करने के बाद जब मैं कंट्रास्ट बढ़ाऊँगा इसका तो ये एजेस एकदम शार्प हो जाएंगी। ये देख रहे हो, ये अजीब सी एजेस है, यहाँ पे शार्प होगा। कंट्रोल शिफ्ट आई और आप डिलीट करो, सिंपल डिलीट, ये आपका कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अभी भी लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और होना चाहिए, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट पे जाके मॉडिफाई, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके मुझे 3 पिक्सल ज़्यादा करना है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है हम लोग को, एक्चुअली में एक्सपेंड करना है, हम लोग रिवर्स करा हुआ है ना हमने। तो मॉडिफाई, एक्सपेंड किया और मैंने 3 पिक्सल इसके एक्सपेंड कर दिए, ठीक है। अगर लग रहा है ज़्यादा हो गया तो उसको कम कर सकते हो, नहीं तो फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बहुत अजीब सा आ रहा है ये, तो एक काम करते हैं, इसको ना डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट, उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो समझ में भी नहीं आ रहा था, ठीक है। अब मैं जो वॉच वाली इमेज थी इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर Ctrl+T, इस वॉच के ऊपर ही मैंने ये रख दिया, देखा। इसको मैंने
छोटा किया, ये छोटा सा बैग दिख रहा है, काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद दूसरे बैग पे आते हैं, इस पे आए, थोड़ी देर के लिए इसको सबसे ऊपर रखते हैं। यहाँ पे भी हमने इस तरह से सिलेक्शन बनाया, ये और ऐड टू सिलेक्शन, ये सब ऐड किया चीज़ें हमने। अच्छा, कई बार दिक्कत आती है ऐसी चीज़ों में, तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+J किया, डिसैचुरेट करो, लेवल्स लो और डार्क करो, ठीक है ये, और इधर से आप लाइट करो। अभी देख रहे हो क्या हो रहा है कि आपका बैग जो है वो प्रॉपर आ गया, ठीक है, एजेस आपकी आ गई। अब आप सिर्फ ये वाइट सेलेक्ट कर लो, ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये वाला सिलेक्शन है आपका। और अभी वो ना एक बार में अपना बढ़िया सेलेक्ट कर लेगा। ये चीज़ मेरा बच गया था तो इसको ले लिया मैंने और अपने ओरिजिनल लेयर से इसको डिलीट कर दिया। क्लियर? Ctrl+T, इसको मैंने छोटा किया और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चीज़, ये वाला बैग थोड़ा सा ज़्यादा छोटा होगा आगे वाले से, तो इसको मैंने हल्का सा ऐसे छोटा करके रख लिया। इस वाले को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, लेकिन उतना रखना जितना नीचे का पत्थर दिख रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको। क्लियर? लास्ट बैग यहाँ पे कौन सा था, ये बैग है, इसको भी ले जाओ सबसे ऊपर, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से प्लस किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको भी यहाँ से सेलेक्ट किया। अच्छा, एक बार कॉन्टिग्यूअस में ऑफ करके डिलीट करूँगा, यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस ऑफ किया, फिर डिलीट किया, ताकि ये जहाँ पे भी वाइट पोर्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट करके हटा सकें, ठीक है। तो वाइट पोर्शन को, जैसे ये जब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इनको अपने आप ही सिलेक्ट कर लिया इसने। ये एक सफारी का लोगो है जो वाइट ही है, तो इसको आप सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन लेके यहाँ से ऐसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो। क्या जिप रह गई? कोई नहीं, छोड़ो, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में यहाँ से हमने कोई भी एक टूल लिया, ऐसे करके सिलेक्शन बनाया, और थोड़ा सा नीचे चला गया ये, तो इस तरह से मैं अभी लॉसों से ही कर रहा हूँ काम, ठीक है। हमने डिलीट कर दिया, ओके। एजेस अगर आ रही है, एजेस आपको काम करना है, एजेस पे कर सकते हो। फिलहाल बहुत छोटा सा चीज़ है तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और स्मोक वगैरह रहेगा ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बस इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगा। क्लियर? अच्छा, जूम करके ये दिक्कतें आई हैं, तो इसके लिए अभी मैं सॉल्व करूँगा इसको। बाकी देखो सही है, क्योंकि बाकी मैंने पेन टूल से सिलेक्ट किया था। दिक्कतें यहाँ पे आई हैं, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे अभी। समझ में आ गया ये चीज़? अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप वॉच की इमेज देखो और यहाँ पे, तो वॉच के आगे स्मोक है हल्का हल्का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये मैंने एक स्मोक की इमेज डाउनलोड किया इंटरनेट से, वो मैं लेके आया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे जो स्मोक है वो ब्लैक एंड वाइट करना है। Ctrl+Shift+U, आपने डिसैचुरेट किया, लेवल लिया, हल्का सा मैंने ब्राइट किया इसको, इस तरह से ये आ गया, और फिर इसको रख दिया मैंने स्क्रीन मोड पे, ताकि ये स्मोक दिखाई पड़े, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं, इसको रखते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, हल्का सा इधर। इसको भी रखा मैंने यहाँ पे, Ctrl+T, थोड़ा सा घुमाते हैं ये, ठीक है, ताकि हल्का हल्का सा हर एक बैक पे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाए। समझ में आया? और ये जो एजेस होती है ना, उनको हाइड करने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका होता है। मतलब आप चीट करोगे कभी कि ये चीज़ आपकी अच्छी नहीं दिख रही है, तो चीट कर दो उसको, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। साथ में ये बैग हवा में दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस बैग पे गए, कौन सा बैग है, ये है, इसमें लेयर मास्क लेते हैं। लेयर मास्क क्या करता है, एक्चुअल में आपकी नेक्स्ट क्लास ही है लेयर मास्क की। लेयर मास्क आपका जो ब्लैक करोगे ना जिस पोर्शन को, उसको डिलीट कर देगा, देख रहे हो। और इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको कभी वापस लाना है ना, तो आप उस चीज़ को वाइट कर लो, ये वापस आ जाता है। अगर आप नॉर्मली करोगे ना, तो ये आप क्या हो गया, इरेजर कभी यूज ही नहीं होता है। इरेजर या डिस्ट्रक्टिव मेथड रहता है, तो वो अगर आप करोगे, इरेज करोगे, वापस नहीं ला पाओगे। तो यहाँ पे जब भी आपको लगे, अभी मैं ऊपर की तरफ काम कर रहा हूँ, अभी मुझे इसमें कुछ भी ग्रीन स्क्रीन वापस चाहिए, तो मैं वापस ला सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर वाला जो बैग है, ये वाला बैग, इस पर मैंने लेयर मास्क लगाया, और यहाँ से मैंने इसको भी हल्का हल्का सा इरेज कर दिया, ठीक है।
कोशिश करना कि जो वॉच है वो ना दिखे। अभी मेरा देखो ये बैग आ गया, ठीक है, लग रहा है इसमें लग रखा हुआ। अभी हम लोग गए, मेरे ख्याल से जो आगे वाली बैग पे लेयर आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। तो एक काम करते हैं, इरेज़र लिया और ये वाला जो स्मोक है सबसे पहले साइड वाला, ये जो इसके ऊपर आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये पत्थर दिख रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था लोग, ठीक है। फिर ये वाली लेयर रखी इधर पे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एजेस दिख रही है उसकी हटाया, और इस तरफ से भी हल्का हल्का सा मैं रेस कर रहा हूँ। फिर हम लोग चलते हैं, अच्छा ये इस लेयर को हटा दिया, ये आपके पास ऐसे स्टोन आ गया, ठीक है। लास्ट में हम लोग इस पे चलते हैं। इसमें मैं आगे वाले बैग से पूरी तरह से हटा रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं हटाएंगे, अभी हम लोग फिर से काम करेंगे उस पर। इसको लेके आते हैं वापस से, क्योंकि मैंने हर एक लेयर में इसको इरेज किया था, ठीक। ये हमने किया, यहाँ से इसको मैंने फिर से स्क्रीन मोड पे रखा, ये आ गया। और जैसे ये बहुत ज़्यादा ही अलग लग गया, चमक रहा है ना ये चीज़, तो ये चमकना नहीं चाहिए एक्चुअली में, सबके साथ मैच लगना चाहिए। तो इसको मैंने, एंगल देख लो कहाँ पे है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नीचे रखा, ठीक है, मतलब ये स्टोन भी दिख रहा है और मेरा बैग भी दिख रहा है, क्लियर है। अभी इसी को, जो लेयर थी मेरे पास, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ रखा, ठीक है। इसको ले चलते हैं कैरेक्टर के पास, Ctrl+T, इसको ऐसे बड़ा करते हैं और इसको इसमें यहाँ पे स्मोक पे रख देते हैं, ठीक है। ये देख लेना छोटा बड़ा जैसा भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे आप रखो इसको, ठीक है। इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। ये अच्छा, ये जो एच दिख रही है ना यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से वॉच वाली लेयर है ये, ठीक है। तो वॉच वाली लेयर पकड़ी, इरेज़र लिया, और ये जो पार्ट दिख रहा था ना अजीब सा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि ये जो स्मोक है हमारा, ये आपके मेन स्मोक के साथ मर्ज हो जाए, ये, ठीक है। इरेज़र अपने स्मोक की जो एजेस दिख रही हैं इसको भी हमने हटाया, ये चीज़। और अभी देखो क्लियर है, ये हमने कर दिया। नेक्स्ट लास्ट मैंने काम किया था, यहाँ पे एक टेक्सचर लिया था, ये इस टेक्सचर को मैंने बैकग्राउंड में रखा ऐसे कुछ, ठीक है, सबसे नीचे, मतलब बैकग्राउंड के आगे। यहाँ से इसका मोड चेंज किया, एक बार देख लो कौन सा जाएगा, मल्टीप्लाई स्क्रीन जैसा भी, और ये अच्छा लग रहा है। इसकी ओपासिटी हमने कम कर दी ताकि ये पीछे हल्का सा बैकग्राउंड में टेक्सचर दिखाई पड़े, ठीक है। नेक्स्ट काम, ये जो स्मोक है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करूँगा और इसको अभी रखेंगे, देख रहे हो, अभी लग रहा है कि इधर वाला स्मोक उधर की तरफ मर्ज हो रहा है जाके, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे छोटी छोटी डिटेल्स है, अगर किसी ने देख लिया इसको तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको मैं पेन टूल से ही यहाँ पे ना ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है ना उसको हटा दो। अपनी लेयर मास्क है उसी पे ब्लैक कर दो ताकि ये हट जाए। फिर आपका ये वाला एरिया है, ये हटा दिया। अभी देखो ये ब्लैक आपको अच्छे से दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने कल नहीं किया था, इसका जो ये बंदा है इसको मैंने क्या किया, डबल क्लिक से तो नहीं होगा, खैर आप इसको क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके अप्लाई मास्क कर लो। अप्लाई मास्क में क्या होगा, आपकी जो इमेज है वो अलग हो जाएगी। अभी डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके मैंने ड्रॉप शेडो इनेबल किया, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, डिस्टेंस मैंने बढ़ाया इस साइड, ठीक है, साइज़ बढ़ा दिया। अभी देखो ये आया, इसकी ओपासिटी मैंने हल्की सी रख दी ताकि ये आपको और अच्छे से डेप्थ में दिखाई पड़े, ठीक है।
स्किन पे काम करना है वो आप अलग से कर सकते हो, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। अभी हमने क्या किया, एक नई लेयर ली यहाँ पे, और नई लेयर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करेंगे, ठीक है। फ़िल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर मैंने डाल दिया सपोज इसमें, ठीक है। ये गॉसियन ब्लर आया। कलर बैलेंस, मुझे थोड़ा सा ब्लू टोन चाहिए, मैंने ब्लू टोन इसमें हल्की सी ऐड की, ब्लू, और इधर से सियान। और यहाँ से हमने इसका जो मोड है उसको चेंज करके देखा, जिस मोड में आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप रख लो। जैसे ये सॉफ्ट लाइट है, अगर मैं इसकी ओपासिटी हल्की सी कम करता हूँ, ये देखो, ठीक है। और लास्ट में मैंने यहाँ से एक नीचे से कर्व लिया। ये नीचे से कर्व लेने का मतलब होता है कि एडजस्टमेंट लेयर है, अभी आपने पढ़ा नहीं है। एडजस्टमेंट लेयर जैसे हम लोग यहाँ से कर रहे हैं एडजस्टमेंट, तो हम लोग चेंजेस नहीं कर पाते। इसमें क्या है, अगर आपने यहाँ से लिया और आपको चेंज करना है, आप वापस से डबल क्लिक करो और इसको नीचे करके आप चेंज कर दो, देखा। और ये जितना भी आपको चाहिए ग्लो उतना आप इसकी ओपासिटी हल्की से रखो, ये आपका आ गया। क्लियर है। अभी बिफोर आफ्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर लो और क्रॉप कर लो, ताकि कुछ भी जैसे ये बाहर है सब, ये आपके इमेज के अंदर ही आ जाए। ये कैसे लाते हैं? क्रॉप सी प्रेस करो, ये जो क्रॉप टूल होता है ना, क्रॉप करके एंटर प्रेस कर दो, बाहर वाला चला जाएगा। इसके बाद इमेज कैनवस साइज़ पे गए, कैनवस साइज़ में यहाँ पे रिलेटिव होगा, इसको ऑन कर लो, ठीक है। रिलेटिव से क्या होगा, जैसे वो होता है ना कि पेट्रोल पंप पे जाओगे वहाँ पे ज़ीरो वैल्यूज़ आती है, पहले ज़ीरो देख लो उसके बाद आगे करो, वैसे ही ये ज़ीरो पे आ जाएगा। अभी आपको जितना भी डालना है आपको डालोगे। अभी इंच में है, सपोज़ आपका पॉइंट में चल रहा है, इंच में है, अब इंच में ये 8.267 है, ठीक है। मुझे इसकी डबल चाहिए, तो आप पहले इसको इंटू करोगे 2 के साथ, उसके बाद आओगे रिलेटिव करने पे क्या होगा, ये आपने 8.267 देख लिया, रिलेटिव पे क्लिक करो और यहाँ पे 2.867 फिर से, मतलब 8.267 फिर से डाल दो, ये उतना ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरो से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे इंच की जगह अगर आप परसेंट करते हो तो परसेंट में होगा। अभी सपोज आपको 3 टाइम बढ़ाना है तो आप 200%, 300% डाल दो, तो इंच में क्या होगा, मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। परसेंट में आप सेम नंबर डाल सकते हो। 100% लेफ़्ट में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया, लेफ़्ट में बढ़ेगा। ओके, ये आपका हो गया। अब इसमें हम लोग लेके आएंगे अपनी ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे, ठीक है। ये अब ये A3 है। अब जब अपना आउटपुट सबमिट करोगे तो आपको सेम ऐसे ही करना है A3 में, ठीक है। इसके बाद एक नई लेयर ली, न्यू लेयर पे मैंने कलर किया। कलर करने के बाद इसमें गए ब्लेंडिंग ऑप्शन, स्ट्रोक करते हैं, इनसाइड स्ट्रोक देते हैं। ये आपका इनसाइड स्ट्रोक आया, इनसाइड स्ट्रोक। और यहाँ पे जो फिल ओपेसिटी है इसको कर दिया मैंने 0, ठीक है। और फिर ये जो चीज़ है, यहाँ पे एक मुझे आउटपुट चाहिए, यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक। अलग लेयर पे करना क्योंकि उसमें फिल ओपेसिटी नहीं है, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी आपको सेव करना है वो आपके ऊपर है। आप इसको सेव कर लो, अपना मॉडल 2 नाम से मैंने PSD सेव किया, और इसकी मैंने सेव हो जाने दो पहले, इसको कंट्रोल शिफ्ट एस करके JPG भी सेव कर लिया। हाँ, सफारी का लोगो आप लगा सकते हो, अभी तो हो गया ना।